गुड इवनिंग एवरीवन। सबको जय मसीह। प्रभु को हम धन्यवाद देते और एक शाम इस प्रकार से रानी डंगा कलीसिया के साथ प्रभु का वचन बोलने का एक मौका मिला और आप लोग सब आए, आपको भी धन्यवाद। और हमारा प्रभु कितना महान है और कैसे हम सबके जीवन में वो काम करता है और लोगों का जीवन को बदल देता है। और आज हमने लिया का टेस्टिमनी सुना। बहुत धन्यवाद आपका टेस्टिमनी देने के लिए। उसी प्रकार और भी जो बैप्टिज्म लेना चाहते हैं उनका गवाही सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कैसे उनके जीवन में भी काम किया। ये सुनना बहुत अच्छा है और खुशी की बात है। और सब लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। वी कंटिन्यू टू प्रे फॉर यू एज गॉड blesses you and he will use you for his kingdom। तो आज हम लोग मार्कुस का 9वां अध्याय में थोड़ा सा मनन करेंगे और हम लोग आज पढ़ेंगे मार्कुस उसका 9वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक। मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 13। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देखे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वो यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। बाहर से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में बात विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यूं क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुझसे गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए अवसर पर आशीर्वाद दे। अभी ये पहला पद में हम पढ़ते हैं कि और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़ा है उनमें से कोई कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। तो ये परमेश्वर का सामर्थ्य इन लोगों ने कब देखा, या और परमेश्वर का राज्य को इन लोगों ने कब देखा? तो वहां पर ऐसा भी लिखा कि जब तक तुम उस राज्य को नहीं देखेगा तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। तो मतलब ऐसे कुछ लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हैं जो मरने वाले नहीं जब तक वो प्रभु परमेश्वर का राज्य को देखेंगे। और इसका क्या मतलब है, तो आज थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं और समझने का कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा याद करेंगे 8वां अध्याय में हमने क्या देखा था। 8वां अध्याय में कुछ विशेष बातें वहां पर जो हुई है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर लेके जाते हैं और वो शिष्यों से जानना चाहते कि मैं कौन हूं। शिष्य लोग क्या सोचता है यीशु मसीह के बारे में, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो अपने मुंह से, शिष्यों का मुंह से सुनना चाहता था।
क्योंकि जितना भी समय प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ रहता है, बहुत भीड़ रहता है, लोग बीमारी लेके आते हैं, बहुत सारे समस्याओं को लेके आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास। और प्रभु यीशु मसीह अकेले में अपने शिष्यों के साथ समय नहीं दे पा रहा है, और अकेले में उनके साथ समय देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इनको बहुत आगे में बहुत जरूरी काम सौंपने वाले हैं। सुसमाचार का कार्य को दुनिया भर लेके जाने का जिम्मेदारी ये 12 शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह देने वाले हैं। और 8वां अध्याय में उनके मुंह से ये शिष्य लोग अंगीकार करते कि यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके वो उनको बताता है। लेकिन वहां पर भी 8 अध्याय 31 पद में वहां पर यीशु मसीह इनको सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र, 31 पद में ऐसे लिखा है, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए और पुरानियों और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह अभी उन शिष्यों को बता रहे कि मुझे मरना पड़ेगा, मुझे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। तो शायद ये शिष्य लोग सोच रहे हैं कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना मतलब सिर्फ दुख उठाना है, सिर्फ मृत्यु का सामना करना है। तो क्या फायदा, क्या लाभ है अगर मैं यीशु मसीह का शिष्य बनूं? सिर्फ दुख को सहने के लिए? कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं या नहीं? कुछ हम लोगों को कुछ शाबाशी मिलने वाला है या नहीं? परमेश्वर का महिमा को देखने का कोई मौका मिलने वाला है या नहीं? तो इसलिए वो 9 अध्याय और 1 पद में प्रभु यीशु मसीह उनको समझा रहे कि ऐसे यहाँ पर कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का राज्य का सामर्थ्य को देखने वाले हैं। तो उनको ये थोड़ा सा एक झलक उनको मिलने वाला है। और आप लोग जानते हैं कि किसी बड़ा फिल्म का लॉन्च होने से पहले, प्रीमियर होने से पहले कुछ झलक देते हैं ना, बड़े बड़े बॉलीवुड भी ऐसे करते हैं कि एक झलक दिखाते हैं। मतलब 3 घंटे का फिल्म आपको 1 मिनट या 2 मिनट का एक झलक हमको देखने को मिलता है कि ये फिल्म आने वाले जो है कितना बड़ा है, कितना महान है। इसलिए हम लोग इंतजार करें कब वो फिल्म लॉन्च होगा, रिलीज कब होगा, हम वो फिल्म को देखेंगे। उसी प्रकार का यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक झलक दिखा रहा है उन शिष्यों को कि आने वाले मेरा राज्य कैसे होगा और कैसे सामर्थ्य से ये राज्य भरा हुआ होगा, एक झलक इन शिष्यों को देने वाला है। लेकिन कौन से शिष्य है यहाँ पर? खाली 3 शिष्य, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उनको ये झलक मिलने वाले हैं। तो हम लोग कुछ बातें यहाँ से सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अगर कमेंट्री अगर आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का सामर्थ्य का मतलब क्या है, कोई बोलते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो उसका सामर्थ्य को देखने को मिलता है। बात बिल्कुल सही है, परमेश्वर का सामर्थ्य वहां उसके पुनरुत्थान में हम लोग देख सकते हैं। कोई बोलता है पेंटिकॉस्ट का दिन में प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय को जब हम पढ़ते, पवित्र आत्मा आता है और सारे शिष्य अन्य भाषा में वो बोलने लगते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। और कोई कहता है कि जब यरूशलेम का नाश हो जाता है AD 70 में, 1970 नहीं, इन द ईयर 70 साल में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म के बाद 70 साल वहां पर यरूशलेम उसको नष्ट किया जाता है। तो कोई कहता है उस समय परमेश्वर का राज्य को देखने को मिला, लेकिन वो नहीं है। अगर हम लोग सीधे तरीके से इस बात को अगर समझना है, प्रभु यीशु मसीह इन 3 शिष्यों को उसका सामर्थ्य दिखाने वाला है। ठीक है, तो ये प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर, बांग्ला में ऐसा लिखा है रूप परिवर्तित हो गेलो। अगर वो बांग्ला बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया। किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया? और वहां पर वो 2 पद में नहीं है, वो कहां पर है? 3 पद में ऐसे लिखा है कि और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक अति उज्जवल हुआ
कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसे उज्जवल नहीं कर सकता था। तो धोबी का काम अभी यहाँ इस समय में धोबी का काम यहाँ नहीं है। सबके घर में वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन धोबी का काम कर देता है। लेकिन मुझे याद है जब मैं छोटा था, कुछ ऐसे कपड़े, विशेष कपड़े थे, हम लोग धोबी को देते थे और वो ऐसा उसको धो लेता और चमका कर वापस कर देते थे। ऐसा आजकल के धोबी यहाँ सिलीगुड़ी में है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वहां पर कुछ केमिकल्स वगैरह वो लोग डालते थे कि वो कपड़े आपका चमक जाते थे। और उसी प्रकार का सोच है यहाँ पर मार्कुस जो लेखक है यहाँ पर, वो धोबी का बारे में सोच रहा है कि कैसे वो कपड़ों को चमकाता है। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा के बारे में नहीं, उसका चेहरा भी चमकने लगा। और अगर आपको याद है, पुराने नियम में एक व्यक्ति का चेहरा चमकने लगा जब उसने प्रभु यीशु मतलब परमेश्वर के सामने गया था। याद है कौन है वो? Who was one person in the Old Testament whose face was shining because he met God face to face? मूसा, बिल्कुल सही, मोसेस। मूसा का भी उसी प्रकार उसका चेहरा चमकता था। और वही मूसा यहाँ पर भी आता है। तो सबसे पहला नाम इस मार्कुस का 9 अध्याय में मूसा का नाम पहला नहीं आता, लेकिन एलिया का नाम पहला आता है। मत्ती और लूका में जब हम पढ़ते हैं तो मूसा पहला आता है और उसके बाद एलिया। लेकिन यहाँ पर मार्कुस को एलिया के बारे में कुछ ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दे रहा है, महत्वपूर्ण दे रहा है एलिया को। क्यों? क्योंकि वहां के लोग एलिया के बारे में सोच रहा है और यीशु मसीह एलिया है करके वो लोग कोई सोच रहा है, या एलिया आना बाकी है, मसीहा आने से पहले एलिया आना चाहिए करके लोग सिखा रहे हैं। तो इसलिए एलिया को बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्थान यहाँ पर दे रहा है। और मलाकी जो पुराने नियम का आखिरी किताब है, उसका 4 अध्याय और उसका 5वां पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि मसीहा आने से पहले एलिया आएगा। एलाइजा हैज टू कम बिफोर द मसाया। तो कहां पर है? और ये जो शास्त्री लोग हैं उनको पता है कि एलिया आना जरूरी है, और इसलिए ये शिष्य लोगों के मनों में एक संदेह डाल रहा है, एलिया कहाँ है? ये मसीहा नहीं है, एलिया तो अभी आया ही नहीं, कि तो ये मसीहा कैसे बन सकता है? तो बहुत बड़ा संदेह इन शिष्यों के मनों में था। और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो लोग आ रहे थे उनके मनों में भी यही संदेह था, एक डाउट है उनके मनों में कि क्या यीशु सच में मसीहा है? तो उस संदेह, उस डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है, क्योंकि उनका हर डाउट जो है क्लियर होना चाहिए। और एलिया सच में यहाँ पर आता है। लेकिन बाद में प्रभु यीशु मसीह उनको ये भी समझाने का कोशिश में कि हाँ, बात सही है, आप लोगों का प्रश्न जो है, आपका डाउट जो है बहुत सही है कि एलिया आना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा एक संदेह आपके मनों में आना चाहिए। क्या? कि मसीहा का मृत्यु, मसीहा मरना भी चाहिए, उसका भी भविष्यवाणी है। आप लोगों को सिर्फ एलिया का भविष्यवाणी का चिंता है, लेकिन मसीहा का मरने का भविष्यवाणी के बारे में आपको कुछ चिंता ही नहीं। तो उसका क्या करेंगे? तो वही प्रभु यीशु मसीह समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, एलिया आया, और कैसा आया? बपतिस्मा देने वाले के रूप में। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना किसका शक्ति सामर्थ्य में आया? एलिया का, इन द पावर ऑफ एलाइजा। और जो कुछ भी बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने किया वो एलिया का सामर्थ्य से ही उन्होंने किया। लेकिन अगर आपको याद है, पहला राजा उसका 19 अध्याय में, 18-19 अध्याय में एलिया ने क्या चमत्कार किया था? एलिया का मुख्य चमत्कार क्या था? व्हाट वाज द बिगेस्ट मिरेकल दैट एलाइजा डिड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? आप लोगों को याद है? बच्चा को जिंदा किया, ठीक है, उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा चमत्कार उसने किया, जिसके वजह से
जेजिबेल मतलब महारानी जो थी इस्राएल की, उसको मारने के लिए आया और एलाइजा वहां से भाग गया। क्या किया? व्हाट वाज द बिग मिरेकल दैट एलाइजा डिड? और क्यों है एलिया मशहूर है पुराने नियम में और नया नियम में? उस जमाने में एलाइजा के जमाने में, एलिया के जमाने में आहाब नाम का एक राजा था, उसका पत्नी का नाम जेजिबेल, और वहां पर बाल नाम का एक मूर्ति का पूजा वो लोग करना शुरू किया। बाल का पूजा मशहूर हो गया, यहोवा परमेश्वर का पूजा लोग छोड़ दिया और मूर्ति पूजा के पीछे वो लोग चले गए। और एलिया ऐसे समय पे आया कि उसने बोला, अगर बाल सच्चा परमेश्वर है तो हम एक बलि करेंगे और वो बलि के ऊपर वो बाल को आग भेजना पड़ेगा, और मैं भी एक वेदी बनाऊंगा, वहां पर हम भी बलि चढ़ाएंगे, लेकिन हम आग नहीं जलाएंगे। आग कहां से गिरना चाहिए? स्वर्ग से गिरना चाहिए। तो तब हम जानेंगे कि बाल सच्चा परमेश्वर है क्या यहोवा सच्चा परमेश्वर। कौन सा सच्चा परमेश्वर है? और ये माउंट कार्मेल, कार्मेल नाम का एक पहाड़ पर उन्होंने सबको बुलाया, और बाल के जितने भी याजक है सब लोग आ गए। वहां लगभग 400 याजक थे। सब लोग चिल्लाकर चिल्लाकर प्रार्थना कर रहे हैं, बाल अपना आग को भेजो और इस बलि को स्वीकारो। दिन भर वो लोग प्रार्थना करते रहा, अपने पीठ को मारते गया, लेकिन स्वर्ग से कोई आग नहीं उतरा। और उन 400 झूठे भविष्यद्वक्ताओं, झूठे याजकों के सामने एलिया क्या उनका मजाक उड़ाता है, अरे तुम्हारा बाल देवता कहाँ है? सो रहा है क्या? शायद वो घूमने के लिए गया होगा, या उसको कान जो है बंद है, सुनने को नहीं आ रहा है। और वहां पर एलिया जो है प्रार्थना करता है, यहोवा परमेश्वर। शाम के समय में वो पानी भी डालता है उसके ऊपर और प्रार्थना करता है, यहोवा परमेश्वर आप अपना सामर्थ्य को दिखाओ। और क्या होता है वहां पर? याद है, संडे स्कूल में आप लोगों ने सीखा है। तो स्वर्ग से आग गिरता है और उस बलि को भस्म कर देता है। तो वो सबसे बड़ा चमत्कार, और उसके वजह से पूरा इस्राएली लोगों के बीच में एक रिवाइवल हुआ। दोबारा सब लोग यहोवा परमेश्वर का आराधना करना शुरू किया, और वो झूठे भविष्यद्वक्ताओं को, झूठे याजकों को, उनको क्या किया? कत्ल कर दिया, मार दिया, ये झूठे हैं। लेकिन जब जेजिबेल रानी ने ये बात सुना, बोला अरे मैं उसको मार दूंगा। तो बेचारा यहाँ एक महिला की वजह से ये डर गया, एलिया डर गया और भाग जाता है। उसने वहां 400 लोगों को मार दिया, लेकिन एक महिला की वजह से वो डर के भाग जाता है। लेकिन एलिया इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने दोबारा यहोवा का आराधना को इस्राएल में लेकर आया, क्योंकि लोग झूठे देवी देवताओं का पूजा कर रहे हैं। तो उसके लिए एलाइजा इंपॉर्टेंट है। ही रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रॉफिट्स, और बाकी सारे भविष्यद्वक्ताओं का एक क्या बनेगा? एक रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रिप्रेजेंटेटिव, कैन एनीबॉडी हेल्प मी? द स्पोक्सपर्सन और समथिंग अबाउट द ऑल द पीपल, ऑल द प्रॉफिट्स। समझ रहा है मेरा बात? इज देयर अ वर्ड रिप्रेजेंटेटिव इन हिंदी? प्रवक्ता। वेरी गुड, थैंक यू। एक प्रवक्ता के रूप में है। जितने नबी लोग हैं पुराने नियम में, वो उनका लिए एक प्रवक्ता है। तो मूसा कौन है फिर? व्हाट इज मोसेस नोन फॉर? सबसे मुख्य बात मूसा के जीवन में क्या है? वो भी एक पहाड़ पे गया था, याद है ना? कौन से पहाड़ पर? सिनाई पर्वत पर। और वहां पर उसको क्या मिला? परमेश्वर से उसको क्या मिला? 10 आज्ञा। तो मूसा किसका प्रवक्ता है? व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? नियम कानून का, द लॉ। और पुराना नियम जो है, मुख्य भाग या पहला भाग जो है
कानून या नियम, मूसा का लिखा हुआ पहले 5 किताब है, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूट्रॉनमी। ये 4 किताबें जो है ये कानून या नियम के बारे में वहां लिखा गया। और एलिया भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ताओं का एक प्रवक्ता है, ही रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट्स। तो ये लॉ एंड प्रॉफिट्स, नियम और भविष्यवाणी, दोनों किसके बारे में बताता है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। नियम और भविष्यवाणी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही है। और इसलिए ये 2 जन वहां पर प्रभु यीशु मसीह को मिलने आए हैं। दे केम टू मीट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लेकिन हमारा पेत्रस भाई साहब, हर बार उसका मुंह जो है बंद नहीं होता। वो भी एक प्रवक्ता है। किसका प्रवक्ता है? शिष्यों का। एक प्रकार का हमारा भी हुआ है एक प्रवक्ता, क्योंकि वो हम लोग क्या करते हैं वहां पर, वो एक चित्र है। अगर हम भी वहां रहता, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हमको पता नहीं। और जब टेंशन होता है, ऐसा चीज वो देख रहा है, हड़बड़ी गड़बड़ी में उसको क्या बोलना है कैसे बोलना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। और वो 5 पद में क्या लिखता है? हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यहाँ कोई कोई बाइबल में प्रश्न चिन्ह देता है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। अरे वाह, मूसा आया, एलिया आया, वहां पर बादल आया है, प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया। वाह, यही तो है, यही तो लोग देखना चाहिए। कब से हम बोल रहे हैं कि यीशु मसीहा है, अभी आप अपना सच्चा रूप दिखा रहा है। तो पतरस को बहुत अच्छा लग रहा है और क्या कह रहा है कि इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे। लेट अस मेक 3 टैबरनैकल्स, 3 मंडप वहां पर बनाना है। तो वहां पर गलत क्या है? क्यों ये गलत बात बोल रहे हैं? अभी तक पतरस जो है यीशु को मूसा और एलिया का एकदम एक ही समान रूप में वो देख रहा है। वो प्रभु है, उनसे भी बड़ा है, एलिया से भी बड़ा है, मूसा से भी बड़ा है। तो उनके लिए अगर तंबू बनाएगा तो कैसे है? अभी यहाँ इस फोटो में अगर आप देख रहे हैं, स्क्रीन चालू है ना, तो ये एक इस प्रकार का तंबू वो लोग बनाते हैं। एक उनका एक त्योहार होता है, यहूदी लोगों का त्योहार, फीस्ट ऑफ द टैबरनैकल, ये मंडप का त्योहार। तो क्यों ये बनाते हैं? क्योंकि 40 साल इस्राएली लोग मरुभूमि में भटकते गए और वो 40 साल तंबू में उनको रहना पड़ा। और जब वो कनान देश में आए, पक्का घर में रहने लगे, तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने बोला, देखो तुम लोग 40 साल वो मरुभूमि में घुमा ना, उसको आप लोग याद करना चाहिए। और 1 हफ्ते के लिए आपको तंबू में रहना पड़ेगा। तो वो त्योहार पुराने नियम में आप पढ़ सकते हैं, द फीस्ट ऑफ द टैबरनैकल। तो मंडप बनाने का एक त्योहार उनके लिए था। तो पतरस वही सोच रहे, यहाँ हम लोग मंडप बनाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक, मूसा के लिए एक और एलिया के लिए एक, और पूरा इस्राएली लोगों को हम बुलाएंगे, चलो आओ देखो हमारा यीशु सच्चा मसीहा है करके आप लोग देख सकते हैं। तो शायद इस प्रकार का सोच उसके मन में चल रहा है। लेकिन वहां पर आकाशवाणी होता है, और वो 7 पर दोबारा पढ़िए ब्रदर। तब एक बादल ने उन्हें छा दिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ, तो वहां पर वो जो गलत फहमी है पतरस का या शिष्य लोगों का, अरे यीशु मसीह मूसा और एलिया का बराबर का नहीं, वो मेरा प्रिय पुत्र है और उसका तुम बात सुनो। लेकिन वहां पर हम लोग परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का एक असली रूप देखने को मिलता है। परमेश्वर एक त्रिएक परमेश्वर, ही इज अ ट्रिनिटी, 3 व्यक्ति है हमारा परमेश्वर में। और वो बादल क्या है? पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा वहां पर है। और उस बादल को पुराने नियम में हम लोग कहाँ देखते हैं, याद है?
पुराने नियम में जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बाहर निकले तो उनको रास्ता कौन दिखा रहा था? याद है कि नहीं? डू यू रिमेम्बर? मरुभूमि में 40 साल वो लोग भटके, तो कौन उनको रास्ता दिखा रहा था? हाँ, मूसा रास्ता दिखा रहा था, लेकिन कैसे अभी आगे बढ़ना है करके हमको कैसे पता था? तो परमेश्वर का उपस्थिति एक बादल के रूप में वहां पर था। परमेश्वर का महिमा उसको कहता है। और वो जब बादल उठता था तो लोगों को पता था अभी आगे बढ़ने का समय है, और वो बादल जब रुकता था बोलता अभी यहां पर हमको रुकना है। और वही बादल अभी यहां पर इस पहाड़ पर भी आकर उतरा है, और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ये बादल रुका, और वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। द क्लाउड सिग्निफाइज द स्पिरिट ऑफ गॉड और द होली स्पिरिट। और उस बादल से एक आवाज, एक शब्द निकला। वो किसका आवाज था? पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर का। सो गॉड द फादर, दैट represents गॉड द फादर। तो इट वाज द वॉइस ऑफ द फादर। परमेश्वर पिता कह रहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो परमेश्वर पिता भी वहां पर उपस्थित है, और प्रभु यीशु मसीह ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो गॉड द होली स्पिरिट, गॉड द फादर, गॉड द सन, ये तीनों वहां पर उपस्थित है। और देखने के लिए कौन कौन है? पतरस, याकूब, यूहन्ना, मूसा, एलिया। 5 जन है ना? 5 जन वहां पर प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, और वो सब गवाह है कि क्या हो रहा है। लेकिन वो लोग क्या चर्चा कर रहा था? मूसा, एलिया और प्रभु यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहा था? व्हाट वाज द अभी वो बात यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप मत्ती का 17 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, अभी वहां नहीं जाएंगे, मत्ती का 17 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर वो लोग, ये 3 जन प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में वहां पर बात करते हैं। वो आप मत्ती का 17वां अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आवाज वहां से आया, परमेश्वर पिता का आवाज वहां पर आया, और परमेश्वर पिता क्या कहता है? वो 7 पद में, जब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसकी सुना। किसका सुनना है? किसका सुनना है? यीशु मसीह का बात सुनना है। कौन कह रहा है? पिता परमेश्वर, गॉड द फादर। परमेश्वर पिता कह रहा है पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को, इसका बात तुम सुनो। सब लोग उनका बात सुनना चाहिए। तो अभी इस विषय में आते हैं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं तो कौन से नियमों का पालन करना है? What should I be doing? और खास करके अभी जो बैप्टिज्म लेने वाले हैं, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर मैं सच में प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति हूं, तो क्या सुनना है? क्योंकि परमेश्वर पिता कह रहा है कि हम यीशु मसीह का बात सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आपको क्या लगता है? अभी मैं नौजवानों को पूछ रहा हूं जो बैप्टिज्म लेना चाहे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। ये सवाल आपके लिए, कौन से आदेशों का पालन मुझे करना है? अगर मैं एक विश्वासी हूं, प्रभु यीशु मसीह को मैं प्रभु करके मैंने स्वीकारा, उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू? बैप्टिज्म। व्हाट एल्स? खाली बैप्टिज्म लेके चुपचाप बैठेंगे हम लोग? और क्या करना है? चाल चलन को पवित्र रखना है। गुड। एनीथिंग एल्स? और कुछ? Phineas, I know you're not getting baptized, but anything you remember? क्या करना जरूरी है? ठीक है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक
सबसे जरूरी चीजें जो है मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। अभी स्क्रीन पे एक एक करके आप लोग जो बैप्टिज्म लेने वाले हैं इसको आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू नोट दीज 7 थिंग्स डाउन। ये 7 चीजों को आप करना चाहिए, लेकिन इससे पालन करने से आपका उद्धार होगा, स्वर्ग गारंटी है करके मत सोचो। क्योंकि मैंने उद्धार पाया, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, इसलिए मैं ये चीजें कर रहा हूं। समझ रहे बात? बिकॉज आई एम गोइंग टू हेवन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड, आई एम डूइंग दिस। ओके, तो सबसे पहला जो है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आदेश जो है, मार्कुस 6 और 12 पढ़ो। मार्कुस का किताब का 6 और 12। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। मन फिराओ, ओके, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ये सबसे पहला बात, ये एक आदेश है, कमांड। मन फिराओ मतलब मैं संसार के चाल चलन में चलने वाला आदमी था, अभी संसार की तरह मैं अपना जीवन पालन नहीं करने वाला हूं। परमेश्वर क्या चाहता है ये मैं करूंगा। दूसरा बात, मार्क चैप्टर 12 29-30। मार्क चैप्टर 12 29-30। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखना। और कैसे? मतलब अपने सारे मन से, सारे शक्ति से उसे प्रेम करना है, लव गॉड। दूसरा बात जो है, परमेश्वर से प्रेम करना है। फिर तीसरा बात, मार्क चैप्टर 12 वर्स 33। और उससे सारे मन और सारे बुद्धि और सारे प्राण और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमबलि और बलिदानों से बढ़कर है। हाँ, पड़ोसी से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना है, पड़ोसी से प्रेम करना है। कैसे पड़ोसी से प्रेम करना है? जैसे आप अपने आप को प्रेम करते हैं। तो ये तीसरा बात है, टू लव योर नेबर। मार्क चैप्टर 13 वर्स 33, ये अभी चौथा चीज है। मार्क चैप्टर 13 वर्स 33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। प्रार्थना करते रहो, प्रेयर। एक विश्वासी के जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, प्रार्थना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेयर के बिना घर के बाहर मत निकलो। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, स्कूल मत जाओ, मार्केट मत जाओ, काम पे मत जाओ। प्रार्थना करके ही आपको घर के बाहर निकलना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। प्रेयर, प्रेयर। पांचवा चीज, मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अभी मार्क 16 का 16 में जब हम पढ़ते हैं, हमको ऐसा लगता है कि बपतिस्मा के बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता हूं, क्योंकि ये पद में ऐसा लिखा है। तो नया नियम में जब प्रचार किया जाता था, तो जब कोई विश्वास करता था, तुरंत उनको बैप्टिज्म देता था। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वैसे शास्त्र के अनुसार नहीं है, हम लोग रोक के रखे हैं। अभी दिसंबर 25 तारीख को बैप्टिज्म देंगे, ये वेटिंग पीरियड यहाँ पर नहीं है। आपको मालूम है नया नियम में सबसे लंबा वेटिंग पीरियड कितना था किसी व्यक्ति का बैप्टिज्म के लिए? व्हाट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम बिफोर अ पर्सन बिलीव्ड एंड देन गॉट बैप्टाइज्ड? मतलब उसने विश्वास किया, उसके बाद उसका बैप्टिज्म हुआ। सबसे लंबा समय क्या था, किसी को पता है? पौलुस के जीवन में। पौलुस अंधा हुआ,
3 दिन बाद ही उसका बैप्टिज्म हुआ, और 3 दिन से ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। तुरंत कॉर्नेलियस का उद्धार हुआ, तुरंत बैप्टिज्म हुआ। 8वां अध्याय में वो इथियोपिया से एक यूनक एक आता है, और वहां पर जब वो विश्वास करता है, तुरंत वो रथ को रोकता है, तुरंत वो बैप्टिज्म लेता है। तो बैप्टिज्म नया नियम में जब आप देखते हैं तो तुरंत होता है, विश्वास किया और वहां पर बैप्टिज्म होता था। अभी हम जो कर रहे हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सच में उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा सा उनके कैरेक्टर से देखने का जरूरत है। अभी ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको दोष नहीं दे रहा हूं इस मंडली को कि ऐसा हम लोग कर रहे हैं, सब लोग सारे मंडली का प्रैक्टिस अभी ऐसा ही है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको कह रहा है कि मेरा उद्धार हुआ है, तो आप बोल सकते हैं मुझे तुरंत बैप्टिज्म चाहिए, और हो सकता है वहां कोई गलती नहीं है। कल ही अगर आपका बैप्टिज्म हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन प्राचीनों का आज्ञा पालन भी करना चाहिए। वो लोग सोच रहे हैं आपका भलाई के लिए, वो एक तारीख रखा है, लेकिन अगर 25 दिसंबर से पहले अगर आप मर गए तो क्या होगा? बैप्टिज्म तो नहीं हुआ। मैं सॉरी यार, मैं ऐसा बात नहीं करना चाहते, किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा? मार्कुस 16:16 अगर आप पढ़ेंगे, बपतिस्मा के बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते, लेकिन क्या है? यस, जा सकता है, जा सकता है। द ओनली कंडीशन फॉर गोइंग टू हेवन इज योर फेथ इन द लॉर्ड जीसस। आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह का समाप्त कार्य पर आपने विश्वास किया, उतना ही काफी है। लेकिन बपतिस्मा फिर क्यों लेना चाहिए? अगर मैं स्वर्ग ही जा रहा हूं, बपतिस्मा के बिना भी मैं स्वर्ग जा सकता हूं, तो क्यों लेना है बैप्टिज्म? बिल्कुल सही, इट्स एन कमांडमेंट, आई एम ओबेइंग। पर प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, और अगर वो प्रभु है, मैं प्रभु मेरा मालिक है, मालिका, हाँ, तुरंत करूंगा। यस सर, मिलिट्री में आप बोले ना सर अब थोड़ी दिन बाद में करूंगा, चलेगा? मिलिट्री में ऑफिसर ने जब आपको बोला है, आपको क्या करना है? तुरंत करना है। बाद में करूंगा सर, अभी थोड़ा दे इंतजार करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर सच में यीशु मेरा प्रभु है और वो बोल रहा है कि आपको बैप्टिज्म लेना है, तो मैं तुरंत करूंगा, आई विल नॉट डिले। ठीक है? और लूक 22:19, छठा चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, लूक चैप्टर 22 वर्स 19। लूक 22 वर्स 19। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या कर। मेरी स्मरण के लिए, रिमेंबर मी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले उन्होंने रोटी तोड़ा और शिष्यों को दिया और बोला मुझे स्मरण करो, रिमेंबर मी। वही तो हम लोग हर रविवार को कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु वो रोटी तोड़ने से हम लोग याद करते हैं, तो उसका पालन हमको करना है। रिमेंबर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन हिज डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन। उसका मृत्यु, उसका कब्र और उसका पुनरुत्थान को हम लोग याद करते हैं। रिमेंबर द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह को याद कर। और आखिरी 7वां चीज, मत्ती 28 और 19, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, चेला बनाओ, चेला बनाओ, जाओ और चेला बनाओ। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा, वो गाना हम लोग गाते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह का आदेश है, इट्स हिज कमांड, जाओ
खाली मैं उद्धार होगा, हर रविवार को मैं आऊंगा यहाँ प्रभु यीशु मसीह को याद करके घर चला जाऊंगा, इतना नहीं है। किसी को आप सुसमाचार सुना रहे हैं, किसी को आप शिष्य बना रहे हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना रहे हैं क्या? वो भी आपके जीवन के द्वारा होना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप बाइबल पढ़ते रहेंगे, मैं तो ऐसे ही शॉर्ट में 7.7 नंबर अच्छा लगता है इसलिए मैंने 7 चीजें डाल दिया। और भी बहुत सारी चीजें, नया नियम अगर आप पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आदेश वहां पर दिए हैं। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, ये भी एक आदेश है, पवित्र आत्मा से भरपूर होना है। तो कैसे, क्या हम लोग सब लोग पवित्र आत्मा से चल रहे हैं क्या नहीं, या शरीर के अभिलाषाओं से चल रहे हैं? तो वो भी एक आदेश है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये कुछ चीजें जो बाहर से भी हम लोग देख सकते हैं। एक, ये आदमी जो है सच में उद्धार पाया हुआ है व्यक्ति है कि नहीं, और सच में प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन करना चाहता है या नहीं। तो इन बातों से हम लोग पालन करना चाहिए। लेकिन वापस जब हम आ रहे हैं मार्कुस का 9वां अध्याय में, जब हमने 3 शिष्यों के नाम बोला, पतरस, याकूब और यूहन्ना, तो ये 3 शिष्य एक प्रकार का प्रभु यीशु मसीह का भीतर का 3 शिष्य थे। ये पहले भी हमने देखा है, दे वर अमंग द इनर सर्कल। और ये 3 शिष्य कुछ विशेष काम करने वाले हैं। और पतरस ने सबसे पहला सुसमाचार उन्होंने सुना है। जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र पेंटिकॉस्ट का दिन में, तो कौन खड़ा हुआ और सुसमाचार बोला? तो वही प्रभु यीशु मसीह मत्ती का 16 अध्याय में बोला था कि पतरस को, तुमको चाबी दिया जाएगा सुसमाचार खोलने का। यहूदी लोगों के बीच में, अन्य जाति के लोगों के बीच में चाबी तुमको दिया जाएगा, मतलब खोलना है, सुसमाचार का कार्य को शुरू करो। तो पतरस वो व्यक्ति था, और प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर उसने अपने आंखों से देखा, और वो बात उसके मन में ऐसा बैठ गया, कोई डर नहीं है किसी के सामने भी जाकर खड़ा होकर सुसमाचार सुनाने के लिए, वो डरता नहीं था। और कैसा आदमी था? मछली पकड़ने वाला, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मुश्किल से, जैसे आज के जमाने में क्लास 5 क्लास 6 पास आउट किया हुआ व्यक्ति कैसा रहता है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नेताओं के सामने, राजा के सामने भी खड़ा होकर सुसमाचार सुनाना, डरा नहीं। क्यों? उसने जो देखा, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर को भी उसने उस पहाड़ पर देखा, वो उसके मन में ऐसे बैठ गया, ये ही प्रभु जो है, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उसने जाकर सुसमाचार सुनाया। याकूब कैसा था? 12 शिष्यों में से वो पहला व्यक्ति है जिसका सिर को काट दिया गया था। देखो, प्रेरितों का काम उसका 12 और 2 याकूब के बारे में लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 2। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ, कौन मरवा डाला? हेरोद राजा ने उसको मरवा डाला। और ये 12 शिष्यों का पहला व्यक्ति है जो मर गया, तलवार से उसको काट दिया गया था। तो ये याकूब है, और ये मरने के लिए तैयार था। क्यों मैं तलवार से मरने के लिए तैयार हो सकता है? मैंने यीशु मसीह को अपना रूप बदलते हुए देखा, ये सच में परमेश्वर का पुत्र है। मरने के लिए भी मुझे तैयार है, और मरने के बाद मैं वो यीशु के पास ही तो जाऊंगा। मार दो मुझे, मरने से मुझे डर नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का रूप बदलते हुए देखा, वो सत्य पे खड़ा है, वो जानता है कुछ नहीं होगा, मार दो। मृत्यु का मतलब क्या है? मतलब यहां से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। अच्छा है मेरे लिए, अगर आप मुझे मार देगा, मैं अपना प्रभु के पास अभी चला जाऊंगा। और बाकी के 12 शिष्य, सबको ऐसे धीरे 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 सबको मार दिया गया था। यूहन्ना का खास बात क्या है? पतरस जो है सुसमाचार का शुरुआत उन्होंने किया, याकूब
पहला मरने वाला पहला व्यक्ति था। यूहन्ना क्या किया? यस, प्रकाशित वाक्य, नया नियम का आखिरी किताब यूहन्ना के हाथों से लिखा गया, समाप्त हुआ। नया नियम, बाइबल का समाप्त करने वाला व्यक्ति यूहन्ना था। और सबसे आखिरी में वो मरा। बाकी के सारे 11 शिष्य मर गए थे, 7 साल बीत गए, यूहन्ना अभी भी जिंदा है। और वो सोचा रही मैं कब मरूंगा, बाकी मेरा सब दोस्त लोग 12 शिष्य सब के सब मर गए, 10 15 20 साल हो गया, सब मर गए, मैं अभी जिंदा हूं, प्रभु क्यों जिंदा रखा है मुझे? तो परमेश्वर उसको प्रकाशित वाक्य दिखाता है, स्वर्ग ले जाता है, और ऐसे ऐसी चीजें वो देखता है स्वर्ग में, और वो चीजें आज हमारे पास है प्रकाशित वाक्य में जो लिखा हुआ है। भविष्य में क्या क्या होने वाले हैं ये यूहन्ना ने लिखा। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे? मेरे लिए क्या है? अभी जैसे बहन ने अपना गवाह दिया, उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और भी जो नौजवान लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप क्या करेंगे यीशु के लिए, प्रभु यीशु के लिए? आपके प्रभु के लिए आप करने के लिए क्या तैयार है? व्हाट आर यू रेडी टू डू? क्या करने के लिए तैयार है आप? सिर्फ नौकरी करना है, घर बसाना है, इतना ही है? प्रभु के लिए आप क्या करेंगे? उन 12 शिष्यों ने अपना जीवन बलिदान किया अपने यीशु के लिए। क्या मैं अपना जीवन अपने प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए तैयार है क्या? Am I ready to sacrifice my life for the Lord Jesus Christ? और वो आपसे यही चाहता है। आज भी हम लोग अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए बलिदान कर सकता है, और वही आज भी वो चाहता है कि नौजवान लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बने और उसका आदेशों का पालन करें। वो आज भी चाहता है। तो ये मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। 9वां अध्याय 1 से 13 तक ही हम लोग देखेंगे, और प्रभु अगर सहायता करेगा बाकी का वचनों को हम लोग अगले हफ्ते देखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।